वालेकुम और खुश आमदीद। दानियाल की हमायत का ऐलान किया है, आपको कबूल है? मैंने 2015 में भी इन सियासी अनासर का मुकाबला डट कर किया। आप लोगों की तुफैल सोबत खान अगर कुछ है तो वो आप हैं, चौधरी दानियाल है तो वो आप हैं। कदम बढ़ाओ, हमारे साथ है चौधरी दानियाल, कदम बढ़ाओ। कमाल है इल्लल बलाउल मुबीन। खड़ा हुआ हूं तो मुझे इस इलाके की महरूमियां पता है, मुझे इस इलाके के मसले पता है। मेरा अपना बचपन, मेरी सारी जिंदगी गंगाल में गुजरी, जहां से मेरे नाना का ताल्लुक है। मेरी वालिदा ने वहां सारी जिंदगी गुजारी। मेरा बचपन सारा जहाज ग्राउंड और उधर गुजरा। मेरे भाइयों, आज आप रावलपिंडी की सबसे महंगी जगह में बैठे हुए हैं, जो हाईवे से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है। लेकिन आपके मसले और मसाइल वो है जो सिंध में या सिंध के किसी गांव में भी नहीं है। आज तक आप लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। यहां पानी का मसला है। यहां अगर मियां नवाज शरीफ के शेर न होते तो आज आपका सीवरेज का भी वही मसला होता कि आपकी सीवरेज रिवर्स लगा के आपके कमोडों से निकल रही होती है, गलियों में फंसी होती है। इस इलाके में जो महरूमियां हैं, मैं इंसानों से बार बार कहता हूं कि मुझे तुम बताओ, सारे शेर, सारे हर जमात से बंदा इधर आया, हर जमात में काम किया, एक बड़े अस्पताल का नाम मुझे बता दो जो अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए इस पूरी बेल्ट में बनाओ। एक जच्चा बच्चा अस्पताल नहीं बना सके ये। एक अपनी माओ बहनों खवातीन के लिए पार्क नहीं बन सका इधर। इस पूरी बेल्ट में लाखों की तादाद में खवातीन और बच्चे हैं। एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो मुझे। अस्पताल जाते हैं तो पिम्स और सेंट्रल अस्पताल या बेनजीर, इन्होंने उस इस शहर का जो बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, मेट्रो, वो मेरी जमात ने की और बार बार हमने की। आज जब मैं आपके पास यहां खड़ा हूं, आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे भाइयों, मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूं। मैं कोई सियासी डाकखाना जोड़ने नहीं आया। मैं अगर आज यहां खड़ा हूं तो इस उम्मीद से खड़ा हूं कि अगर रावलपिंडी शहर में हमने 90-95 करोड़ रुपए के काम पिछले कुछ अरसे में किए, लोगों ने मुझे 1 लाख वोट दी, तो मेरे घर वाले, ये पूरी बेल्ट जो है मेरा घर है, और मेरे घर वाले इंशाअल्लाह मुझे 1,10,000 वोट देंगे। इस उम्मीद से सजाद खान साहब को यहां से 40,000 की लीड मिलेगी। आपकी इस इलाके में जो महरूमियां हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, आज मैं और खान साहब जब यहां खड़े हैं तो हमारे साथ पूरी जमात पीछे खड़ी है। ये नहीं हो सकता कि अगर हम वहां 1 अरब के काम कराएं और 1 अरब के अपने घर में ना कराएं। जब मैंने अपने वालिद साहब से साथ ये फैसला किया कि हम इस हल्के में आएंगे, तो सबसे पहले जो बात की जा रही थी वो ये थी कि अगर हम 90 करोड़ की जगह 1 अरब का भी काम कराएं शहर में, लेकिन मेरे घर वाले लोग, मेरी अपनी बिरादरी, मेरी अपनी आबादी, मेरे अपने दोस्त भाई, इस काम का क्या फायदा? अगर यहाँ पानी ना हो तो क्या फायदा उस काम का जो हमें 100 अरब के करके आ गया जा चुके हैं। इंशाअल्लाह आपको एक चीज नजर आएगी कि मेरे आने की वजह से, मैं एक चीज सारों को बार बार कहता हूं, बच्चों पीछे हो जाओ यार, कि मैं ना बुरी जुबान, ना नफरत के बीज, ना गाली गलौज की सियासत को फिरोग दिया, प्रमोट किया, ना कभी किसी को अप्रिशिएट किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम बुज़दिल हैं या मेरी जमात के लीडरान बुज़दिल हैं। मेरे ऊपर उस वक्त 70 पर्चे कटे जब इनके हर इलाके में इनके बंदे थे। हमने उस 70 पर्चों के बावजूद 1 लाख वोट लिया। हम इस तरह तकरीरें कर रहे होते थे, मैं और खान साहब तो कुर्सी उठा के ले जाते थे।
लेकिन धमके की चोट पे सियासत की, शेरों की तरह सियासत की और 1 लाख वोट लिया और खान साहब ने 70,000 वोट लिया। उसके बावजूद हम बिके नहीं, ना कल बिके ना आज बिके, ना किसी को गले लगा के रोए। शेरों की तरह सियासत की और आगे भी करेंगे। और आपको नजर आएगा जो तामीर और तरक्की के काम और सिलसिला दोबारा शुरू का इस इलाके में, वो वहां से शुरू करेंगे जहां 2017 में हम छोड़ के गए थे। इस बेल्ट में बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, इस बेल्ट में और खासतौर पर यूसी में बहुत बड़े बड़े लीडर हैं और आते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कोई लीडर नहीं हूं। मैं आज आपके साथ जो रिश्ता जोड़ने के लिए आया हूं वो एक भाई का, एक दोस्त का रिश्ता जोड़ने आया हूं। ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे जो हमारा रिश्ता होगा, मेरे वालिद का, मेरे दादा का, मेरे ताया का, पूरी जिंदगी का रिश्ता है इस इलाके के लोगों के साथ। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि मेरी वजह से इंशाअल्लाह और खान साहब की वजह से हमारी जमात की, हमारे खानदानों की इज्जत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। ये नहीं होगा। मैं इस इलाके की, मैं इस इलाके की फितरत से बखूबी वाकिफ हूं। मुझे इस इलाके की जो लोगों की फितरत है वो पता है। ये मेरा आपसे वादा है कि आप लोगों की कभी भी इज्जत नफ्स के ऊपर एक दाग नहीं लगने दूंगा। ये आप जब आएंगे अपने काम से, जो बंदा आएगा 1000 दफा आएगा, आपके मसले और मसाइल आपके ये भाई हल करेगा, खान साहब हल करेंगे। इन माओ बहनों बेटियों के लिए जो यहाँ आपके साथ चलती हैं, जिन्होंने हर अपने बच्चे को उस मुकाम पे पहुंचाया कि वो कहीं खड़ा होकर बात कर सके, उनके लिए उनकी आवाज मैं और शुजात खान बनेंगे। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि मैंने आज तक एक मरला, एक कनाल नहीं बेचा। जब नहीं बेचा तो मेरा जरिए माशिया और तालीम के साथ है। और इंशाअल्लाह इस इलाके में मेरे आने की वजह से तालीम के शोबे में और खवातीन के लिए जो चीजें होंगी उनमें सबसे ज्यादा काम होगा। ये यूसी की जो अपनी जो मुखालफतें हैं या अपनी नाराजगियां हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भाई जब आएगा तो इंशाअल्लाह उनको भी खत्म कराएगा, हल कराएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर रावलपिंडी के लोगों ने हमें 1 लाख वोट दिया तो मेरे अपने घर के लोग हमें 1,20,000 वोट देके हमें कामयाब करेंगे। से संभालो आपके पास हमने ना बुरी सियासत को, ना बदमाशी को फिरोग दिया, लेकिन हमें उनकी वोट भी नहीं चाहिए और ना आपको चाहिए। हमें इज्जतदार, खानदानी और अच्छे लोगों की वोट चाहिए। उन माओ बहनों की वोट चाहिए जिनकी हम आवाज बन के आएंगे। इस इलाके में मेरा आपसे सबसे पहला वादा है कि टैंकर माफिया मैं खुद खत्म करूंगा। यहाँ टैंकर माफिया नहीं होएगा। यहाँ ट्यूबवेल वो होगा जिसका पानी आपको आएगा। यहाँ पानी वो होगा जिसका पानी आपको आएगा। और आपके साथ मिलकर, आपकी आवाज बनकर, आपके साथ चल के ये इस इलाके के मसाइल हल करेंगे, उनको ठीक करेंगे और आपको नजर आएगा इस इलाके में बेहतरी की सियासत। चौधरी दरमियान कदम बढ़ाओ, चौधरी दरमियान कदम बढ़ाओ। जो ब्लॉक थे, जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक थे, उनको ठीक करवाया। ये नहीं हो सकता कि आपको कोई ब्लैकमेल करे और वो यहाँ रहे। ये नहीं हो सकता कि पुलिस का कोई बंदा आपको ब्लैक करे और आप ब्लैकमेल करे और आपसे पैसे ले। चौधरी ये हो नहीं सकता। या वो आपके काम करेगा, या वो आपके काम करेगा, या वो घर जाएगा। वो इस इलाके में काम नहीं करेगा। इस इलाके में वो काम करेंगे जो खिदमत के जज्बे से आया है। हम ना पैसा बनाने के लिए सियासत करते हैं, ना सियासत कर रहे हैं। यहाँ 1 रुपए का भी कारोबार हमारा नहीं होगा, ना हम किसी को करने देंगे। यहाँ वो लोग काम करेंगे रेवेन्यू के जो आपके मसले और मसाइल हल करें। ये फैसला आप करेंगे कि आपकी नुमाइंदगी कौन करे, आपकी लोकल बॉडीज में आपकी नुमाइंदगी कौन करे, या आपके बुजुर्ग और सफेद दाढ़ियों वाले करेंगे। और हमारे काफिले में साफ और किरदार वाले लोग होंगे। मैं आप तमाम भाइयों से, मैंने ज्यादा बात इसलिए कर दी क्योंकि मैं आमिर शोहेद साहब ने पहला फंक्शन रखा है और मुझे उम्मीद है
कि आगे ये इससे बड़े फंक्शन रखते जाएंगे और हर वार्ड में से बंदों को इकट्ठे करके हमारी नुमाइंदगी करवाएंगे और हमारी बात कराएंगे। लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात करूंगा, मैं आपके इधर बेटा और भाई बन के आया हूं। आप मेरा जीना मरना इन इलाकों के साथ है, आप लोगों के साथ है, और इंशाअल्लाह आपको ये फर्क नजर आएगा। आपका तिया मैं आपकी लाज रखूंगा और आपसे किया हुआ हर वादा पूरा करूंगा। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यूसी चेयरमैन जनाब आमिर सुहेल साहब, नीर साहब जहाँ चेयरमैन मौजूद हैं, रिजवान सती साहब मौजूद हैं, नंबरदार साहब नंबरदार अफजल कुरैशी साहब मौजूद हैं, और सोबत खान साहब जिन्होंने आज की महफिल सजाई, रोज़ खान साहब, राजा नसीर साहब, राना रमजान साहब, और खसूसी तौर पर मेरी अकृति बिग के मेरे बड़े प्यारे भाई जनाब शहजाद कोकर साहब, आबद साहब और उनके तमाम साथियों को, कुरैशी साहब को, तनवीर कौसर साहब यहाँ हमारे भाई, और तमाम भाइयों को, बहनों को, अपनी बच्चियाँ जो सुन रही हैं, जो मेरी बहनें सुन रही हैं, उनको सलाम पेश। बड़ी दनियाल साहब ने तो काफ़ी बड़ी तकरीर करके अपने जो भी हमारा मंशूर है उसके मुताबिक आपको बताया। मैं फ़कत माशाल्लाह यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यहाँ पे मेरी ज़ाती बरादरी जो है पठान बरादरी यहाँ पे वो भी काफ़ी मौजूद है, और दीगर भी। मैं 2018 में जबकि इंतहाई मुश्किल वक्त था और उस जमाने में यहाँ का वफाकी वजीर था शेख रशीद साहब, और सूबाई वजीर थे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। बड़ा तंगी थी, बड़ा सख्त माहौल था। उस जमाने में मुझे टिकट मिला और मियाँ साहब ने मेरा इंतखाब किया, तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस मुश्किल वक्त में भी, जबकि पूरी मुस्लिम लीग पूरी पिंडी डिवीजन से उसको हरा दिया गया, और यहाँ पे कोई पिंडी में कोई पिंडी डिवीजन, पिंडी, अटक, चकवाल, जेलम सारी सीटें हमारे थे। लेकिन एक महीने के बाद फकत मैं ज़िमनी इलेक्शन मैंने लड़ा, और अल्लाह की मदद थी, आप भाइयों ने रात दिन एक करके, मुझे वो रात को दिन याद है कि हम 17-16 हज़ार वोटों से जीत के आ रही है, जो पाकिस्तान की तारीख में पूरे पाकिस्तान में ये पहला इलेक्शन था MNA का जिसमें 300 वोटर चलाया गया। इसमें मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतना मुश्किल वक्त था, हम पे पर्चे कराए गए, हम पे पर्चे काटे गए, हमें कोशिश की गई कि हम इलेक्शन से भाग जाए, लेकिन हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो इलेक्शन आपके ताउन से। मैं आज लोग बात करते हैं जी कि 16 महीने आप लोगों की हुकूमत रही है तो महंगाई खत्म क्यों नहीं हुई। तो मैं एक बात मुख्तसरन आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप तारीख देखें, पाकिस्तान की तारीख को 74-75 साल हो गए हैं। 90 के ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब मोटरवे का जाल बिछाया तो कोई आदमी नहीं मानता था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे रोडें नहीं बन रही वहाँ पे मोटरवे बनेंगे, और आज आप देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मोटरवे का जाल बिछा हुआ है। जहाँ सफर हम 5-8 घंटे का सफर करते थे वहाँ 2 घंटे 1.5-2 घंटे, यहाँ से पेशावर, यहाँ से स्वात, यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ से ग्वादर, कराची तक, स्वाय सक्कर से हैदराबाद तक बीच में रह गई है। बाकी तमाम पाकिस्तान में मोटरवे चलती है। मियां तेरे जाने वाले खानादा खान, खानादा खान। उसके बाद 98 का दौर आया तो मियां साहब पे इंतहाई कड़ा इम्तिहान आ गया। जब इंडिया ने 5 धमाके किए तो मियां साहब ने फैसला किया कि पाकिस्तान को
ना काबिल तस्खीर बनाना है। और तमाम इस्लामी ममालिक जिन जो सोने और मादियात से भरे पड़े हैं, लेकिन अल्लाह का करम आप देखेंगे ये क्रेडिट की भट्टो साहब ने बुनियाद रखी, मियाँ साहब ने उसको इख्तिताम तक पहुंचाया। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे तमाम पड़ोसी ममालिक मैली आंखों से हमारी तरफ देखते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जुर्त नहीं कि पाकिस्तान को हमला कर सके। ये सारा क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को जाता है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि ये काम करने के बाद मियां नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया, जिला बदल कर। उसके बाद 2014 में मैं सिर्फ इसलिए आपको जवाब दे रहा हूँ कि 2014 में जब मियां साहब की हुकूमत बनी, उस वक्त 12-12 घंटे 16-16 घंटे आज लोग भूल गए थे, बिजली नहीं आती थी, लोगों के कारोबार नहीं चलते थे। लेकिन मियां साहब ने आने के बाद सबसे पहला ये काम किया, मुआशी हालात खराब थे, 500 अरब रुपए का उन्होंने बजट किया। तमाम कैबिनेट को बिठा कर उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान में बिजली और गैस नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और आपने 1 साल में मुल्क में इतनी बिजली आई कि आप हमारे पास 2016 में वाफर मिकदार में बिजली थी। फिर मियां साहब ने गैस की मुश्किलात हल करने के लिए कतर से LNG का सौदा किया, लेकिन उसकी सजा शायद खान अब्बासी साहब को जब वो वज़ीर आज़म थे उनको जेल भेज दिया। और आज भी केस चल रहा है, अगर वो फायदे आज होते तो आज ये गैस की जो कमी आप महसूस कर रहे हैं ये न होती। आज फिर बिजली का शॉर्टफॉल है। तो ये सारे मसाइल पाकिस्तान की पिंडी आज पिंडी का आप हाल देखें। 70 साल में फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी बनी, वो भी मियां नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है। यहाँ पे जितने इलाकों में स्कूल बने, बैंक में काउंसलर था, चेयरमैन था, कार्डियोलॉजी अस्पताल बनी, मेट्रो, आज मेरी बहनें बेटियां और मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी स्कूल अस्पतालों में मेट्रो पे बैठते हैं, 30-40 रुपए देते हैं कंडीशन बस में, पिंडी से इस्लाम सदर से एयरपोर्ट तक वो जा सकते हैं। अगर ये सोचना मियां साहब सोचते तो आज ये हाल होता है जनाब पिंडी में आपको मरी रोड पे गाड़ी चलती हुई नजर ना आती, हर गाड़ी ब्लॉक। मियां तेरे जाने वाले, मियां तेरे जाने वाले मेरे भाइयों मैंने जो और फिर देखें आज मियां साहब ने जो 2016 में 17 में उन्होंने चाइना के साथ सीपैक का मंसूबा किया, जिसमें बार इंडस्ट्रियल जोन बनने थे। तरक्की पाकिस्तान ने तरक्की करनी थी, लेकिन बदकिस्मती कि हमने हल फैसला किया, एक गलत शख्स आ गया जिसने वो तमाम मंसूबे हमारे जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाने थे वो वहीं रुक गए। आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अपनी इस जमात को वोट दें, आप हमें मुंतखब करें ताकि मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और इस मुल्क की हालत बेहतर हो। जब कौम पे वक्त कड़ाया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ाया, दिल में एक सुबह साहब मुझे कुछ मौज़ूआत बता रहे थे। मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि आज चंद ऐसे कैंडिडेट्स खड़े हो गए जिनकी यहाँ पे कोई हमीयत हैसियत नहीं है, वो सिर्फ अपनी शोहरत के लिए 2-2 हज़ार 1500 वोट लेके हमारी जमात को हमें नुकसान देने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे अपना मेरा तारुफ आपसे है, लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, मैं वो करता हूँ मेरे आपका और मेरा हमारा रिश्ता, मैं कमेटी चौक में रहता हूँ, किस तरह है हमने पानी के वहाँ पे मसले हल किए, सीवरेज डाली, और मैं 4 दफा यूसी चेयरमैन रहा हूँ, 3 दफा काउंसलर रहा हूँ, तहसील नाज़िम रहा हूँ, मुझ में कोई खूबी नहीं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि मेरा रिश्ता है आप लोगों से। मैं अपने इलाके से आज 87 से मेरा तल्लक है, आज भी मैं तल्लक निभाता आ रहा हूँ, और वही वजह है कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने फख्र से खड़ा हूँ
कि हमने अपने इलाके के काम किए, हमने किसी को मायूस नहीं होने दिया। हम अपने दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, बच्चों से हमारे खानदानी रास्ते चलते आ रहे हैं। आज भी मेरी बेटी, मेरी सगी बेटी, आज मेरी भतीजी इस इलाके में घर घर जा रहे हैं, वो जा रही है। आप लोग और हमारा दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत है। मैं कहीं ये नहीं कि हमें नंबर प्लेट चाहिए, MPA बन के मुझे सुल्हाब के पर लग जाने या MLA लगा के मैं गाड़ी गाड़ी, हमने तो ये जिम्मेदारी अल्लाह पाक देगा तो हम और ज्यादा आपके साथ ताल्लुक से साथ जुड़ जाएंगे और अब्दुल साहब कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक ने जो जिम्मेदारी दी वो निभाने की भी हमें तौफीक अता फरमा। हमें अल्लाह इतनी ताकत दे कि हम जो इलाके के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, आज गैस के बिल है, आज गैस नहीं आ रही, आज पानी नहीं आ रहा, ये नुमाइंदगी अल्लाह हमें देगा तो इंशाल्लाह मरकज से जो दनियाल साहब फंड देंगे, सूबे से मैं फंड लूंगा और आपकी मुशावरत से, आपकी जो सीनियर यहाँ पे क़यादत मौजूद है और मेरे जो भाई मौजूद है उनके साथ मिलकर हम इस इलाके के मसाइल पे इंशाल्लाह काबू पा लेंगे। बाकी रही बात, मेरे यहाँ मखदूम भाई बैठे हैं, मैं भी क्योंकि अलीज़ई पठान हूँ, बाप और मेरी वालदा खटक है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, पिंडी में ही पढ़ा हूँ। पख्तूनों से एक ये बात है कि आपको कोई पुलिस वाला ये ब्लैकमेल नहीं करेगा कि आपका कार्ड गलत है या आपका कुछ है। सोबत खान यहाँ मौजूद है, मैं आपको वसूख से ये बात कहता हूँ कि अगर किसी के साथ ज्यादती हुई तो वो पुलिस वाला यहाँ पे इस इलाके में नहीं रहेगा। ये मैं आपसे बात कि ये हल्का मेरा हल्का है, सूबाई हल्का मेरा है। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ कि हम मुतमईन होकर नहीं बैठे हुए, आपका फर्ज बनता है कि मेरे तमाम भाई जो मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनका काम बनता है कि हर इलाका में, हर गली में अगर दो भाई हो जाए। हमारे पास कुल 17-18 दिन रह गए हैं और अभी 9-10 यूनियन कौंसिल मेरे हल्के की रहती है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरे तमाम भाई जो पख्तून है वो अपनी बिरादरी को, जो यहाँ पे बाकी कुरैशी बिरादरी है वो अपनी बिरादरी को, जो मुगल बिरादरी है वो अपनी बिरादरी को, जो अब्बासी बिरादरी है, सत्ती बिरादरी है, जितनी बिरादरी है, उनसे एक ही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप खुद हमारी थोड़ी कंपेन करें ताकि अल्लाह फजल आप पे करे और हमें 8 फरवरी को इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से फतह हासिल हो, ताकि हम मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी बार इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। अब मियां साहब की ख्वाहिश वज़ीर-ए-आज़म बनने की नहीं है, उनकी ख्वाहिश यही है कि ये मुल्क एटमी ताकत हमने बनाया, लेकिन आज $1 अरब के लिए कभी हम सऊदी अरेबिया की मेहनत कर रहे हैं, कभी मुत्तहिदा अरब और भारत की मेहनत कर रहे हैं, कभी हम चाइना की मेहनत कर रहे हैं। जब मियां साहब खुद कहते थे, मुझे उन्होंने कहा है कि एटमी ताकत होगी $1 अरब, जब हम खुद किसी को कर्जे देते थे, आज हम इतने मकरूज हैं कि $1 अरब नहीं मिल रहा। तो जब तक सही क़यादत नहीं आएगी, तरक्की नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह ताला हमें कभी यकीन है कि आप अल्लाह की मदद और आपके ताउन के साथ अल्लाह पाक हमें फतह देगा और उस फतह के सिलसिले में मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार बनाकर इस मुल्क के मुआशी हालात और जो दीगर मामला है वो सुधार लाएंगे। मियां तेरे जाने वाले, मियां तेरे जाने वाले, मेरा कदम बढ़ाओ। मेरे भाइयों, मैं रात को मुकम्मल करके अपनी कंपेन रात 10 बजे कमेटी योग अपने डेरे पे जाता हूँ। आपसे भी गुजारिश है, जिस बंदे को कोई तसल्ली नहीं या कोई तसल्ली लेना चाहता है तो रात सोबत खान मेरे पास आता है रात 10 बजे, आप मेरे पास आए, डेरे पे आए, हम आपस में ऐसा रिश्ता जोड़ दें कि हमें फिर एक दूसरे की शिनाख्त हो जाए। आपके मसाइल खून पे इंशाअल्लाह ताला हम हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी कोशिश करें कि हमसे रब्ता रखें। इलेक्शन तक आपकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन के बाद हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये अगर आपका मुझसे शिनाख्त न हुई, शनासाई नहीं हुई,
हमारी जान पहचान नहीं होगी तो फिर आप मुश्किलात पेश आएंगे तो आप गिला मुझ पे नहीं करेंगे। पहले हमारा यकीन है कि फतह आपके नसीब में लिखी हुई है, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मियां तेरे जाने वाले, मियां तेरे जाने वाले, मियां तेरे जाने वाले। और मैं बराए मेहरबानी अगर किसी को छोटा मोटा गिला है उनसे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उन तमाम लोगों को राज़ी करें। जितनी अक्सरियत आप यहाँ से लेंगे अल्लाह के फजल से हम भी इस इलाके की तरक्की के लिए आपका रिकॉर्ड पेश करेंगे कि इस इलाके से हमें इतनी वोट मिली है। लिहाजा अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, हमारा साथ दे। आप मेरे लिए, दनियाल साहब के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आप घर घर जाए। अल्लाह पाक आपको कामयाबी से मुनव्वर करेगा और इंशाल्लाह इस शहर की बेहतरी के लिए हम अपनी करें इस बंदे के लिए। अल्लाह पाक इसको पूरे माइट्रिक को कामयाब आमीन सुम आमीन सुम आमीन।